दोस्तों, मैं दीपक आज आपके सामने उस समस्या को लेकर आया हूँ जिस समस्या से आप प्रतिदिन जूझते हैं और वो समस्या हमने खुद खड़ी की है। आप जानना ज़रूर चाहेंगे वो समस्या क्या है और उसका समाधान क्या हो सकता है। मेरे वीडियो में बने रहें। मैं आपका ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जिस ओर आपका ध्यान नहीं जाता है और आप नासमझ होकर या समझदार होकर भी उसका ध्यान नहीं रख पाते हैं। दोस्तों, हम सुबह उठते हैं और सुबह से ही उस काम को करते हैं। काम को करने के क्रम में हम ये भूल जाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा नहीं है। प्रकृति ने हमें दिया तो है, लेकिन हम उसका सही से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से आज वो हमारे बीच कम होता जा रहा है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि सुबह उठते ही हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है और इतनी पानी हमारे पास नहीं है जितनी हम खर्च कर देते हैं। हम कभी कभी अपने साथ दूसरों के भी हिस्से का पानी खर्च कर देते हैं, जिससे कभी हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप तो ये भी जानते हैं कि गर्मी के दिनों में पानी का लेयर जो है ज़मीन में काफ़ी नीचे चला जाता है और हमें जब दूर से पानी लाना होता है या जब पानी खरीदना होता है तब हमें उसकी अहमियत समझ में आती है। तो इस समस्या का समाधान के लिए हमें मिलजुल कर ही प्रयास करना पड़ता है। किसी एक व्यक्ति के प्रयास से ये प्रकृति में संरक्षित नहीं हो पाता है, इसके लिए सबको मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों, आप ये भी जानते हैं कि हमारे दो तरह के घर होते हैं, एक शहर में और दूसरे गांव में। गांव में ऐसा होता है कि जो भी पानियाँ हम नलकूप से या नल से निकालते हैं वो बहकर नज़दीक के खेतों में जाता है, जिससे खेती में मदद मिलती है। ज़मीन में पानी बना रहता है, ज़मीन का लेयर बहुत दिनों तक ज़रूर बना रहता है। हाँ, बहुत गर्मी पड़ती है तो उसका वहाँ भी लोगों को सामना करना पड़ता है पानी की समस्या का। लेकिन शहरों में क्या होता है, हमारे नल सिस्टम से पानियाँ नल के रास्ते, पाइप के रास्ते नाली में आती है और नाली के रास्ते बड़े नाली में मिलती है और जाकर नदी नाले में गिर जाती है। इस कारण वहाँ का लेयर बहुत जल्दी भाग जाता है और हमारी तो आदत है एक गिलास पानी की जगह कम से कम 2-4 मग पानी खर्च करने की। संतुष्टि ही नहीं मिलता है उसके पहले कि हमने साफ़ कर लिया है या साफ़ हो गया होगा, तो हमने और पानी खर्चा करना पड़ता है। सुबह जैसे ही हम बेसिन में ब्रश करने जाते हैं नल को खोल लेते हैं और तब तक नल खुला रहता है जब तक हम ब्रश नहीं कर पाते हैं। बाथरूम में वही यूज होता है। इस तरह पानियाँ बहुत बर्बाद होती है। नल का जो टेप होता है, जिसको आप नल बोलते हैं, उसको आधा खोलें और इतना कम धार गिराएं पानी का कि आपको छींटा भी ना पड़े और पानी कम गिरे और आप कम समय में कम पानी खर्च में अपना ब्रश कर लें। कपड़े साफ़ करने में भी एक पानी का 2 बार उपयोग करें, बाल्टी के ज़रिए करें, बाल्टी में मग से करें। उसी तरह खाना बनाने में भी एक बार जब कुछ धोते हैं तो उसको फेंकें नहीं, उसमें 2-4 चीज़ और धोआ जा सकता है और पानी को हम बचा सकते हैं। फिर भी हम ये सब चीज़ तो जानते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। हम जल्दबाजी में रहते हैं और अपना ही नुकसान करते हैं। आपको मैं आगे और भी अच्छी बातें बताऊँगा, वीडियो में बने रहिए। आपको ये बताऊँगा कि जब आपकी टंकी की पानी ख़त्म हो जाती है तब आप पानी कहाँ से लाएंगे, कैसे प्रयोग करेंगे, वैसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। वीडियो में बने रहिए। ऐसी स्थिति ज़रूर आ जाती है। गर्मी के दिनों में तो सबको पता है आती ही आती है, पर बरसात के दिनों में क्या हो सकता है। दोस्तों, बरसात में तो इतनी पानियाँ हमारे चारों तरफ बिखरी रहती है। गड्ढे में, हर गड्ढे में पानी, हर खेत में पानी, हर रोड पर पानी, जहाँ देखिए वहीं पानी ही पानी रहता है। फिर भी हमारे टंकी में कभी कभी पानी नहीं रहता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब जहाँ जहाँ बिजली के खंभे खड़े होते हैं वो पानी में आ जाते हैं। पानी में आने के कारण वहाँ की मिट्टी गीली हो जाती है और हवा का झोंका उसे गिरा देता है। इस वजह से कभी कभी 24 घंटे, 18 घंटे बिजली नहीं आ पाती है। तब क्या होता है, आपकी टंकी का पानी तो ख़त्म हो जाता है और जैसे ही पानी ख़त्म होता है आपको लगता है पानी कहाँ से आए, और उस समय ही समझ में आती है कि मैं पानी कहाँ से लाऊँ। खाना बनाने का पानी नहीं, कपड़े धोने का पानी नहीं, एक कप भी धोने का पानी नहीं मिल पाता है और हम बिजली का इंतज़ार करते हैं। बिजली की टीम भी उस कीचड़ में, पानी में जा कर के फिर से बिजली को चालू करने में 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे लग सकते हैं। दूर दराज के इलाकों में तो ये 12-12 घंटे लग जाते हैं। कई टीमें आती है, उसके बाद वो बिजली सही कर पाती है और ऐसी स्थिति में जब बिजली आती है तब हम कितना सुकून महसूस करते हैं। तो जब बिजली नहीं हो, टंकी में पानी नहीं हो, तो बरसात के मौसम में प्रायः आप ये कर सकते हैं। उपाय जानने के लिए क्या कर सकते हैं, वीडियो में बने रहें।
ध्यान से सुने। बरसात का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, हर मौसम में अपने बाथरूम में 2 बाल्टी पानी का स्टॉक ज़रूर रखें ताकि इमरजेंसी से निकला जा सके। उसी प्रकार किचन में भी 1-2 बाल्टी पानी ज़रूर रखें ताकि इमरजेंसी से निकला जा सके। आपको इस बात की ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि नल आप ऐसा लगाएं जिसमें जाली लगा हो और कम से कम पानी निकले। बिना जाली वाला नल का प्रयोग ना करें, उसमें बहुत मोटा धार गिरता है, बहुत पानियाँ बर्बाद होती है। अपने भी और बच्चे को भी बताएं कि नल कम खोलें और उसी में हाथ धोएं, उसी से सारा काम करें। और कपड़े धोने के लिए भी बाल्टी और मग से काम करें। नहाने के लिए भी बाल्टी और मग का सहारा लें। पानियाँ कम खर्च होगी, यही पानियाँ बचेगा तो हमारी प्रकृति में बने रहेंगी और जिससे हमारा जीवन चलता रहेगा। हमने बचपन में पढ़ा भी है, जल ही जीवन है। बड़े होकर हम लोगों ने महसूस भी किया कि जल के बिना कुछ भी नहीं है, जल नहीं तो कुछ भी नहीं। फिर भी हम इतने अनजान हो जाते हैं और इस तरह से जल को खर्च करते हैं जैसे ये हमारा ही है, हमारा अकेला है। दोस्तों, हमें ये जानना होगा, ये हमारा अकेला नहीं है, ये प्रकृति का है और प्रकृति में जितने लोग प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, सभी के लिए है। और सभी का ध्यान हम मनुष्यों को ही रखना है, क्योंकि इस पृथ्वी पर सबसे समझदार और विवेक वाला प्राणी अगर कोई है तो मनुष्य ही है। और मनुष्य ही इतना गलती करता है तो क्या कहा जाए। आपको इस बात को समझना होगा। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, अपने परिवार में, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और सब्सक्रिप्शन करने के बाद, सब्सक्राइबर हो जाने के बाद आपको हमारा वीडियो प्रतिदिन मिलेगा। और मैं वीडियो में दैनिक जीवन से जुड़ी ही बातें करता हूँ, इधर उधर की बात करता ही नहीं। आपको 2 बात अच्छी ही बताऊँगा, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने जीवन में ज़रूर पालन करें। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।